की दासी है, भगवान का माया दासी है। अब मृत्यु जो है उनकी आज्ञाकारी है। उस समय तुम्हारा अभिमान तथा कुतर्क कुछ भी नहीं चलेगा। मरने के बाद अगर जमराज आ गया, उस समय जमराज को तुम कुछ कहोगे तो जमराज नहीं सुनेगा तुमको, कोई सुनेगा ही नहीं। इसलिए तुम सब भी चेत जाओ, अहंकार को छोड़ दो, त्याग दो और भगवान की शरण में तुम ले लो। जीवों के परम हितैषी त्रिकालज्ञ महर्षि श्री व्यास जी ने जो यहाँ भयानक नरकों का वर्णन किया है वह सत्य है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है, झूठ नहीं है। पापी किसी प्रकार भगवान के सम्मुख हो जाए, पाप करना छोड़ दे, इस दृष्टि से उन्होंने यह सच्ची दर्शाई है। इस 5 सूत्रों का सबसे ध्यान रखना चाहिए, धर्म का आचरण करना चाहिए, प्राय स्त्री को बुरी दृष्टि से न देखना चाहिए, नित्य यथा समय नाम भगवान का कीर्तन करना चाहिए और भागवत या कथा का नित्य प्रतिदिन सुनना चाहिए। भागवत नित्य प्रतिदिन सुनने का कोई नियम नहीं है, ना कोई बंधन है। किसी को ना सताना चाहिए और भूखे को रोटी देना चाहिए। और बस इतने से प्रभु सब तुम्हारा अपराध को क्षमा कर देंगे। हे राजन, मैंने तुमसे पृथ्वी, दीप, वर्ष, नदी, पर्वत, आकाश, समुद्र, पाताल, दिशा, नरक, नक्षत्र मंडल तथा लोगों की स्थिति का संक्षिप्त से वर्णन करके तुम्हें बता दिया हूँ। यही सब जीवों का धाम भगवान अद्भुत स्थूल रूप से रहते हैं, किसी को दिखाई नहीं देते हैं। जो मनुष्य और भक्ति से ईश्वर रूप में सर्वत्र भगवान को मन बुद्धि रख करके मन को स्थिर कर लेता है, वह भगवत कृपा से उनके सूक्ष्म रूप को भी सरलता से जान लेता है। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी। कोई हो बड़े भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। गुरु की बन गए प्रहलाद जी की बन गए, गुरु की बन गए प्रहलाद जी की बन गए, हरि के तन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, हरि के तन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। काका से तोहे हंस बनावे, काका से तोहे हंस बनावे, काका से तोहे हंस बनावे, मिट आए दिल के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी, मिट जाए दिल के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के
अच्छी बनेगी। भक्त की संख्या विशेष है, लेकिन तालियां में कंजूसी हो रहा है। एक बार सभी का हाथ ऊपर हो जाए, सभी का हाथ ऊपर, क्योंकि आपके सामने में देखिए वहां पे कैप्चर हो रहा है, कौन कौन ताली बजा रहे हैं और कौन नीचे हाथ किए हुए हैं, सभी का उसमें आ जाएगा। तो एक बार सभी का हाथ ऊपर और मीठी मीठी ताली बजाते हुए क्या कहेंगे? संतन के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी, संतन संग लागे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी। कोई तेरो बड़े भागे तेरी अच्छी बनेगी, कोई तेरो बड़े भागे तेरी अच्छी बनेगी, कोई तेरो बड़े भागे तेरी अच्छी बनेगी। सतन के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी, सतन के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी, कोई तेरो बड़े भागे तेरी अच्छी बनेगी, सतन के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी। बोलिए भागवत भगवान की। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री भाग्य बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री भाग्य बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 श्री भाग्य बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री भाग्य बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। ये राजन, आपने भूगोल खगोल एवं नरकों का बड़ा ही अनुभव वर्णन मैंने आपको करके बता दिया हूँ। अब आप कृपा कर ऐसा उपाय बतावे जिससे मनुष्य इन भयंकर यातनाओं से नरक में ना जाए। सुखदेव जी कहते हैं कि राजा परीक्षित जी, हे राजन, शरीर मन और वाणी से किए गए जो पाप को जो यथावत प्रायश्चित नहीं कर लेता है, उसे नरक में जाकर के अवश्य ही यातना भोगनी पड़ती है। जब तक मनुष्य रोग आदि विपत्ति युक्त तथा निर्मल न हो, तब तक उसे मृत्यु के पहले ही अपने पापों का शीघ्र प्रायश्चित कर लेना चाहिए। जैसे कि अनुभवी वैद्य रोगों का निदान करके दोषों के अनुसार उनकी दवाइयां देते हैं। परीक्षित ने पूछा, भगवान, जब भी मनुष्य जानता है कि पाप करने से मुझे इस लोक तथा परलोक में दंड मिलेगा, नरक भोगना पड़ेगा, फिर भी वह विवश होकर के पाप कर्म में ही लगा रहता है। ऐसी स्थिति में उसके पापों का प्रायश्चित कैसे होगा?
वह कभी प्रायश्चित्य के द्वारा कुछ समय के लिए पापों से निवृत्त हो जाता है, किंतु पुनः उसकी पाप कर्मों में प्रवृत्ति हो जाती है। ऐसे दशा में कुंजर स्नान के समान उसका प्रायश्चित करना तो व्यर्थ है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजा परीक्षित जी, तुमने तो ठीक ही कहा है, कृक्ष आदि प्रायश्चित रूपी कर्मों से पाप रूपी कर्मों का समूह नाश्य नहीं हो सकता, क्योंकि प्रायश्चित करने वाला अधिकारी पुरुष अज्ञानी होता है। क्यों? जब तक उसके अज्ञान का नाश नहीं होगा तब तक उसके पाप के चरण का संस्कार उदय नहीं होगा। इसलिए मुख्य प्रायश्चित को ज्ञान बताया गया है, सत्संग बताया गया। पहले सत्संग करो, भगवान का भजन करो, कथा वार्ता सुनो, भागवत गीता रामायण सुनो, तब तुम उसका जाकर के मन निर्मल होता है और उसकी भगवान में दृढ़ भक्ति होती है। जैसे पथ्य भोजन करने वाले को रोग नहीं होते हैं, वैसे ही यम नियमों का पालन करने वाला तत्व ज्ञान में समर्थ हो जाता है। राजन, उसकी पुनः पाप कर्म में प्रवृत्ति नहीं होती है। कुछ लोग केवल भक्ति के द्वारा ही अपने संपूर्ण पापों को वैसे ही नष्ट कर देते हैं, जैसे कि सूर्य को उदय होने से अंधेरा नष्ट हो जाता है। वस्तुतः शास्त्रों में यही कहा गया है कि सबसे सरल और मुख्य प्रायश्चित को यही बताया गया है कि मनुष्य भक्तों का संग करे, श्रद्धा से भगवान की कथा को श्रवण करे, मनन करे एवं उनके नामों का कीर्तन करे। जिन्होंने एक बार भी भगवान के चरण कमलों में अपना मन को लगा दिया एवं जिनका भगवान के गुणानुवाद में प्रेम हो गया, उन्होंने अपने संपूर्ण पापों को प्रायश्चित भी कर लिया। राजन, प्रायश्चित करने का है कि भगवान का भजन करो, तुम्हारा पापों का प्रायश्चित हो जाएगा। वे कभी भी स्वप्न में भी जम तुम्हारे पास नहीं आ सकता है। हे राजन, इस विषय में मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास बताता हूं। जिसने विष्णु और जमदूतों को संवाद है। कान कुवई देश में एक अजामिल नाम का एक ब्राह्मण था। अजामिल दिन रात पर शिकार करता, शिकार करके हरिण को मार करके ले जाता और अपने परिवार को पोषण करता था, पालता था। उसका 4 पुत्र पैदा हुआ और कभी वो भगवान का नाम नहीं लिया, कभी भक्ति नहीं किया। दिन रात वह जो है वन पशुओं को ही मारने में रहता था, जुगाड़ में ही रहता था कि कने वन पशु मिले उसको मार के ले जाएंगे, हमारा परिवार का पोषण होगा, भोजन होगा। यही में राजन दिन रात वह लगा रहता था। जामिल ब्राह्मण था, ब्राह्मण, लेकिन कर्म से वो नीचा हो गया था। तो छोटे और छोटा लड़का का नाम जो है उसको नारायण रखा।
नारायण नाम रखा था और छोटे लड़के से बहुत बड़ा प्रेम भी रखा था, वो प्रेम भी करता था, छोटा लड़का को मानता था। एक समय का बात है कि अजामिल जो था अब वृद्धावस्था हो गया, अब उसको शिकार करने का ताकत नहीं था। जब बिस्तर पर पड़ गया, जब मरने का समय आया तो जमराज उसको लेने के लिए आए। जमराज को देख करके वह डर गया और डर करके अब उसके बाद जो है वो अपने भगवान को नाम नहीं लिया, अपने पुत्र को ही नाम से हका रहा है कि हे नारायण, हे नारायण, हे नारायण, 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 आओ दौड़ो दौड़ो दौड़ो। अपने पुत्र को नारायण नाम रखा था, इसलिए अपने पुत्र को पुकार रहा है नारायण नारायण। जब नारायण का नाम अजामिल लिया, वहां विष्णु का जो है आसन हिल गया। विष्णु जो है वहां से तुरंत अपने पार्षदों को तुरंत वहां अजामिल के पास भेज दिए कि जाओ देखो मेरा भक्त जो है वहां पुकार रहा है, इसलिए उसको यहाँ स्वर्ग में ले आओ। विष्णु का पार्षद वहां से चल दिया और अजामिल के पास आ गया और यहाँ जमराज भी आकर के उसका प्राण खींच लिया। और जमराज जो है ले जा रहा था, कहेंगे तुम लोग अजामिल को कहाँ ले जा रहे हो? स्वर्ग को जाएगा, विष्णु लोक में। कहेंगे सब दिन ही पाप किया ही जमलोक जाएगा। विष्णु पार्षद कहेंगे नहीं, ये अभी मन से जो है नारायण को पुकारा है, इसलिए ये विष्णु लोक को जाएगा। अब दोनों में जमदूत में और विष्णु पार्षद में दोनों में झगड़ा हो गया। दोनों लड़ाई झगड़ा करके और जमराज के हाथों से जो है अजामिल को छोड़ा करके अपने विमान में विष्णु के पार्षद उठा करके बैठा लिए और विष्णु लोक को ले गए। अब जमराज जो है वहां गया, अपने मालिक से जाके कहा कि महाराज अजामिल को जो है विष्णु पार्षद ने जो है तो ले गया, कि नारायण का नाम लिया है, इसलिए विष्णु लोक चला गया। अजामिल तो पापी था, सब दिन पाप किया है। कहेंगे हाँ पाप तो किया है, देखते हैं खाता में उलट करके देखा जमराज, कहेंगे हाँ ये नारायण का तो नाम रटन किया मरने के समय। तब जमराज कहेंगे भैया देखो, मरते समय जो भगवान का मुख से अगर नाम उच्चारण कर लिया उसको मेरे पास मत लाना, विष्णु लोक नहीं जाने देना। इसलिए मरते समय अगर कोई राम का नाम अगर उच्चारण कर लिया वो सीधे बैकुंठ को जाता है। और बोले कृष्ण भगवान की नारायण 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 भगवान नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सुखदेव जी कहते हैं राजन इस प्रकार सत्संग नित्य प्रतिदिन करना चाहिए। सत्संग से ही जो है सो सारा दुख दूर होता है और भगवान का प्राप्ति भी होता है। यम और नियम सारे सत्संग से ही प्राप्त होते हैं। तो जो सत्संग में है वह और कामों में नहीं होता है राजा। तो जो रस बरस रहो बरसानो सो रस तीन लोक में ना। सो रस बरस रहो बरसाने सो रस तीन लोक में हो। तीन लोक में नाय ऐसो बैकुंठो में नाय। तीन लोक में नाय ऐसो बैकुंठो में नाय। ऐसो रस बरसे बरसाने ऐसो बैकुंठो में नाय। ऐसो रस बरसे बरसाने वो रस तीन लोक में नाय। तीन लोक में नाय ऐसो बैकुंठो में नाय। तीन लोक में नाय ऐसो बैकुंठो में नाय। ऐसो रस बरसे सत्संग में ऐसो तीन लोक में नाय। ऐसो रस बरसे सत्संग में। सकरे गली बने पर्वत के लदे चले कुमरे के रथे के। गली बने पर्वत के लदे चले कुमरे के रथे। आगे गाय चले गिरधर के तीनों सखा बताए। आगे गाय चले तीनों सखा बताए। ऐसो रस बरसे सत्संग में ऐसो तीन लोक में
छोड़ो के अनमोहन को जादान कुमारी मोहन को जादान कुमारी मोहन तब छोड़ो तेरे मोहन को राज यहाँ मन है गिरधर को जानते होंगे आज यहाँ मन में गिरधर जानते होंगे है दूर खबर के सत्संग में है दूर लोग के नाम है दूर खबर के सत्संग में है दूर लोग के नाम तीन लोग में नाम ये तो मैं को छोड़ेगा तीन लोग में नाम ये तो मैं को छोड़ेगा है दूर खबर के सत्संग में है दूर लोग के नाम है दूर खबर के सत्संग में है दूर लोग के नाम इनके संग सखी मत माते इनके संग सखी मत माते इनके संग सखी मत मन में जगती है उनके संग सखा उठ पाती उनके संग सखा उठ पाती उनके संग सखा उठ पाती उनके सखा उठ पाती के विषय पाविन रस मारी के रंगये पाविन रस मारी मन में अति हर खाय है गुरु रस बर को तन पग में है गुरु के लोग में नाम है गुरु रस बर के सत्संग में है गुरु के लोग में नाम तीन लोग में नाम यह तो मैं को छोड़ेगा तीन लोग में नाम यह तो मैं को छोड़ेगा है गुरु रस बर के सत्संग में है गुरु के लोग में है गुरु रस बर के सत्संग में है गुरु के लोग में नाम दूर पैसे सके मति थोड़ी है दूर पैसे सके मति थोड़ी है भजते चले धीरज की भोरी भजते चले धीरज की भोरी देखे देखे आकज की नारी ब्रह्मादिक नर देखे देखे आकज की नारी ब्रह्मादिक नर गुरु रस बर के सत्संग में है गुरु के लोग में नाम है गुरु रस बर के सत्संग में है गुरु के लोग में नाम तीन लोग में नाम यह तो मैं को छोड़ेगा तीन लोग में नाम यह तो मैं को छोड़ेगा है गुरु रस बर के सत्संग में है गुरु के लोग में नाम है गुरु रस बर के सत्संग में है गुरु के लोग में नाम तीन लोग में नाम यह तो मैं को छोड़ेगा तीन लोग में नाम यह तो मैं को छोड़ेगा है गुरु रस बर के सत्संग में है गुरु के लोग में नाम है गुरु रस बर के सत्संग में है गुरु के लोग में नाम है गुरु रस
रस जो है सत्संग में बरसता है, वैसा तीनों लोक में वैसा रस कहीं नहीं मिल सकता है। इसलिए सत्संग में जो है अगर भजन करते हो तो झूम करके ताली बजा करके, वही असली भक्ति कहा गया है और वही भगवान का भजन है। और उस पर भगवान जो है तुम्हारे हृदय में आकर के विराजमान हो जाएंगे। मन से भजन करो, ताली बजा करके और झूम करके। कहा गया है कि खाओ कहाँ, भगवान के आगे, सोवो कहाँ, भगवान के आगे, रोवो कहाँ, भगवान के आगे, गानो कहाँ, भगवान के आगे, नाचो कहाँ तो भगवान के आगे, झूमो कहाँ तो भगवान के आगे। भगवान के आगे झूम करके, नाच करके, कूद करके और भगवान का भजन में जो है एकदम तन्मय लीन हो जाओ और ताली बजा करके भगवान का भजन करो, तो भगवान जल्दी जो है हृदय में प्रकट हो जाते हैं। बोले कृष्ण भगवान की, और मुकुट बंदे वाले की, भागवत पुराण की, सुखदेव जी महाराज की। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से हर काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी दया से हर काम हो रहा है। और किनको ठाकुर जी पे विश्वास है, कृष्ण कन्हैया पे विश्वास है कि उनके माध्यम से मेरा काम हो रहा है। जिनको जिनको विश्वास है जरा हाथ ऊपर कर लेंगे, क्योंकि एक हाथ उठाने से अर्पण होता है और दोनों हाथ उठाने से समर्पण होता है। तो समर्पण भाव से ताली बजाते हुए एक साथ, मेरा आपके कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से हर काम हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। मेरी जिंदगी में तू है, मेरे पास क्या कमी है। मेरी जिंदगी में तू है, मेरे पास क्या कमी है। मुझे और अब किसी की दरकार भी नहीं है। करता नहीं मैं कुछ भी,
बात को बोलना चाहते हैं कि करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। जो जो बोलना चाहते हैं जरा ठाकुर जी के तरफ हाथ दिखा करके और एक साथ ताली बजाते हुए, करता नहीं मैं कुछ भी, हर काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो चल कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी दया से हर काम हो रहा है। पतवारी के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवारी के बिना ही मेरी नाव चल रही है। बिन मांगे ही ये बाबा हर चीज मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो। अब ये इस भजन के 3 लाइनें सभी से निवेदन है कि जरा हाथ ऊपर कर लेंगे। सभी का हाथ ऊपर। ताली बजाने का बड़ा ही महत्व होता है। कहते हैं कि अंगूर के रस को जूस कहते हैं, और जो भजन नहीं में ताली नहीं बजाएंगे उन्हें कंजूस कहेंगे। तो किस प्रकार से करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से हर काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से हर काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। हेलो हेलो कृष्ण भगवान के हेलो मुर वंशी वाले हेलो, की हेलो। भागवत पुराण की सुखदेव जी महाराज आज की समाचार तो बीच में डिस्टर्ब किया। जो लोग चेयर पर नीचे बैठ सकते हैं ना, ये लोग थोड़ा नीचे बैठिएगा। जो लोग चेयर पर बैठना, जिसको नहीं नीचे बैठ सकते हैं वो लोग चेयर पर बैठिएगा तो अच्छा रहेगा। थोड़ा नीचे में जगह खाली रहता है, पीछे पीछे जगह भर जाता है, इसलिए जितना लोग बैठ सकते हैं चेयर के नीचे ये बैठेंगे। बोलिए भागवत भगवान की। तो कहा सुखदेव जी कहते हैं कि राजा परीक्षित जी, इस प्रकार विंध्याचल के समीप के वर्षण्य तीर्थ में स्तुति करते हुए दक्ष के समक्ष भगवान त्रिलोक सुंदर रूप धारण करके प्रकट हुए, जिन्हें देखते ही दक्ष का हृदय आनंद विभोर हो गया था।
वह विह्वल होकर के भगवान के चरणों पर लौट गए। उनकी वाणी रुंध हो गई और नेत्रों से सुधारा हुआ चली थी। भगवान ने उनका अभिप्राय जान करके कहा कि हे महाभाग्य, तुम सिद्ध हो चुके हो, तुम्हारी इस तपस्या से विश्व की वृद्धि होगी। अतः मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं। तुमने मेरी ही प्रेरणा से तपस्या किया। मैं स्वयं सृष्टि की वृद्धि चाहता हूं। अतः तुम पंचजन्य प्रजापति की अश्विनी नाम की जो कन्या है उसे पत्नी के रूप में ग्रहण करो। इसी के द्वारा तुम मैथुन्य धर्म से सृष्टि का यथेश्वर वृद्धि कर सकोगे। तुम्हारे बाद आगे सारी प्रजा मैथुन द्वारा ही सृष्टि करेगी। यह कहकर के दक्ष के देखते देखते भगवान अंतर ध्यान हो गए और अनंतर दक्ष अपनी राजधानी को लौट आया। अब कहने लगा कि हमारे पूर्वज और सृष्टि के लिए भी भगवान की आराधना करते थे, जिससे उनकी संतान धार्मिक होती थी। धर्म कर्म करने से उसकी संतानें धर्म ही होता है, धर्म ही करता है। और जो पाप करने वाले वो संतान जो होती है वह पाप कर्म में ही लगा रहता है, वो धर्मात्मा कभी नहीं हो सकता। इसलिए कहा गया है आधुनिक स्वेच्छाचारी इसके विपरीत स्वयं धर्म कर्म से विहीन रहते हैं। इसलिए उनकी संतान अधार्मिक, आचारहीन तथा भगवत द्वेषी होता है। इसी से देश में नाना प्रकार के उपद्रवों से अशांति फैल रही है। कारण सबको किसी न किसी प्रकार का क्लेश से दुख होता ही है एवं देश की भी सुख संपत्ति का विनाश होता है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, भगवान की कृपा से सामर्थ्य प्राप्त करके दक्ष ने पंचजन की पुत्री अश्विनी नामक अपनी भार्या से हैर्षव्य नामक 10,000 पुत्र को उत्पन्न किया। उन सबका शील, स्वभाव तथा आचरण एक सा था। पिता दक्ष ने जब उनसे सृष्टि करने के लिए कहा तो वे पश्चिम दिशा में सिंधु नदी और समुद्र के संगम पर चले गए। वहां नारायण सरोवर नामक तीर्थ पर स्नान करके और आचमन करके उनका अंतःकरण शुद्ध हो गया और उनकी भागवत धर्म में रुचि हो गई। फिर उन्होंने पिता के आदेश से सृष्टि वृद्धि के लिए उद्धत देख करके वहां उपस्थित नारद जी ने उनसे आकर के कहा कि अरे दक्ष पुत्रों, तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम समझो बड़े मूर्ख जान पड़ते हो। बिना भूमि का अंक देखे, बिना एक पुरुष वाला राष्ट्र देखे, बिना निष्काम द्वारा बिल देखे, बिना बहुरूपी स्त्री देखे, बिना पुंस चली का पति देखे, दोनों तरफ बहती नदियां बिना देखे, पश्चिम 25 पदार्थों का अमृत गृह बिना देखे, विचित्र कथा कहने वाला हंस से बिना देखे, सूर्य और वज्र सा अत्यंत तीक्ष्ण धुंध का चक्र बिना देखे, अपने सर्वज्ञ पिता के आदेश का रहस्य बिना जाने तुम लोग सृष्टि करने के लिए चले हो। तुम्हारे पिता सिखाए हैं सृष्टि कैसे होती है, पहले इन सब का ज्ञान तो प्राप्त कर लो तुम लोग। सुखदेव जी कहते हैं कि राजा परीक्षित जी हर सभ्य जन्म से ही बड़े बुद्धिमान थे। उन्होंने नारद जी के इस
बाघ कूट के गुड़ उपदेश को सुन करके अपनी स्वाभाविक निर्मल बुद्धि से स्वयं उस पर विचार करना आरंभ कर दिए। भूमि रूप यह सूक्ष्म शरीर ही आत्मा का अनादि बंधन कहा गया है। इसका मोक्ष बिना जाने सृष्टि प्रपंच में पढ़ने से क्या लाभ होता है। इन राष्ट्र में पुरुष एकमात्र ईश्वर है, वह सब कुछ करने में समर्थ है। जो करने में भगवान है, हम लोग क्या कर सकते हैं। उसे बिना जाने असत्य कर्म करने से क्या लाभ होगा। स्वयं प्रकाशमान ब्रह्मा ही निष्कर्म मार्ग रहित विद है, जिसे प्राप्त करके फिर वहां से कोई नहीं लौटता है। उसे ब्रह्म को बिना जाने इन नश्वर कर्म से क्या लाभ है। वह विचारणी के समान नाना विषयों को चाहने वाला अपनी बुद्धि ही बहुरूपणी स्त्री है। जब तक के उसका विवेक प्राप्त न हो तब तक इन असत्य कर्मों को करने से क्या लाभ है। वह नाना जोनी में जाकर के दुख भोगना पड़ेगा। उसका दुख निवृत्त करने के लिए बिना इन अविवेक के पूर्ण कर्मों से क्या लाभ होगा हम लोग को करने से। सृष्टि और प्रलय रूप से दोनों तरफ बहने वाली माया ही नदी है। इससे उद्धार का उपाय बिना जाने मध्य पुरुष को संसार में पतन करने वाले इन असत्य कर्मों से क्या लाभ है। जीव सहित 25 तत्वों से संघात रूप के देह में निवास करने वाले हैं। अंतर्जामी पुरुष की प्रेम के जथा शेष के रूप से जाने बिना इन आपके कर्मों को क्या करने से लाभ होगा। दक्ष के पुत्र हर्षव्य इस प्रकार का निश्चय करके नारद जी की परिक्रमा करके उस मोक्ष के मार्ग पर सब चल दिए। भगवान के तपस्या करने के लिए चल दिए, जहां से फिर कोई लौट करके नहीं आता। नारद कथित दृश्य भागपुर का संग्रह मोक्ष आदि इन 10 वस्तुओं को जाने बिना सृष्टि आदि व्यर्थ में कर्म में करने से क्या लाभ है। इसके बाद देवर्षि नारद बिना की टंकार से अभिव्यक्त भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपना चित्त स्थिर करके लोकों में घूमने लग गए। अनंतर दक्ष अपने शीलवान पुत्रों को निवृत्ति मार्ग में निरंतर सुन करके दुखित हो गया और ब्रह्मा जी के समझाने पर दक्ष ने पुनः शब्दलाश नामक 1000 पुत्र उत्पन्न फिर किया। वे भी अपने पिता की आज्ञा से सृष्टि व्यर्थ तप करने के लिए नारायण सरोवर पर चले गए। नारद जी ने उन्हें भी जाकर के समझाया और भड़का करके उनको भी जो है सत्य मार्ग पर चला दिया। इस बार भी पुत्रों का नाश सुन करके दक्ष को बड़ा क्रोध आ गया। दैव जोग से दक्ष की और नारद जी की दोनों भेंट हो गई। एक दिन भेंट ही हो गई। दक्ष ने कुपित होकर नारद से कहा कि अरे मूर्ख नारद, हमने 1000 पुत्रों को जो है सो फिर उत्पन्न किया, उसको भी तुमने बहका करके सत्य मार्ग पर चला दिया। मैंने सृष्टि करने के लिए उत्पन्न किया था। अरे मूढ़ नारद,
तूने मेरे पुत्रों को भिक्षुओं का मार्ग बता करके मेरे वंश का नाश कर दिया, इसलिए या तो भिक्षुओं की तरह लोगों में इधर उधर घूमते फिरेगा, एक जगह तुम कहीं अस्थिर नहीं रह सकता है। जितने देरी गौ दुहने में लगता है उतने देरी से अगर ज्यादा देरी अगर ठहर गया तो तेरा ब्रह्मांड फट जाएगा। नारद दक्ष जी नारद को श्राप देते हुए, नारद जी उस समय से कहीं जो है नहीं रहते थे। जब मन को भगवान में नारद जी लगा देते थे तभी जो है जितना देवी अपने मन को ब्रह्मांड में लगा देते थे उतना ही देवी वो टिकते रहते थे। 24 घंटा भी ध्यान में लगे हैं तो 24 घंटा बैठे हैं, लेकिन ऐसे एक जगह कहीं नहीं टिकते थे। नारद जी ने दक्ष का श्राप सहर्ष स्वीकार कर लिए। इसी का नाम साधु कहा गया है। इस कलयुग में कहा गया है कि जो धैर्य धारण करे, अगर 2 थप्पड़ खा करके रह गया, सहन कर लिया, 2 गाली सुन करके जो रह गया, उसको उत्तर नहीं दिया, वही कलयुग में जो है साधु कहा गया है, वही संत कहा गया है। नहीं तो अगर कोई गाली दे दिया, उसको तुम 10 गाली दे दिया, तो क्या हुआ? विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश का समय हो गया तो उसकी विपरीत बुद्धि हो गई। अगर कोई गाली दे दिया तो उसको वो ये गाली दिया, वो 10 गाली दिया, और दोनों भिड़ गया, दोनों मारपीट हो गया, विनाश उसकी हो गई। तो कहा गया है कि राजन कलयुग में जो सहनशीलता होते हैं, अगर कोई गाली दे दिया उसको गाली को भी सुन करके टाल दिए, चुपचाप रह गए, मौन रह गए, उनका कुछ नहीं बिगड़ता है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन ततः पुत्रों के नाश से दुखित दक्ष ने ब्रह्मा जी की संभावना देने पर इस प्रकार अपने अश्विनी पत्नी से 7 कन्याएं उत्पन्न की। उनमें से 10 धर्म को, 13 कश्यप को, 27 चंद्रमा को, 2 कन्याएं भूत अंगिरा को दिया और ईर्ष्यास्व को दक्ष ने दी। धर्म की मानु, भानु, कन्या आदि 10 पत्नियां थी। उनके पुत्र पौत्र आदि से तीनों लोक में पूर्ण हो गया, भर गया। इनसे दीन के अभिमानी, प्रदोष के अभिमानी, गुरु को अभिमानी, अब मुहूर्त के अभिमानी, देवता एवं पशु पक्षी कीट पतंग नाग दक्ष किन्नर गंधर्व सूर्य असुर आदि नाना प्रकार की सृष्टि हुई है। जितने कीट पतंग पशु पक्षी जितने हैं वो सब ऋषि पत्नी से ही जन्म लिए। आगे बढ़े। भारत कश्यप का ही नामांतर था। उन्हें 4 कन्याएं दक्ष ने दी और दिया। बिंता, कद्रू, पतंगी और जामनी। पतंगी से पक्षियों का जन्म हुआ है और जामनी से लाल भौहों का जन्म हुआ। अब बिनता 2 पुत्र हुए, अरुण और गरुड़। अब कद्रू से सहस्रों नाग उत्पन्न हुए थे। राजन, यहाँ यह संदेह उठ सकता है कि ऋषि की पत्नी से पक्षी आदि का जन्म कैसे हुआ। उसका समाधान तो यह है कि सुप्तो मुक्ता जथो कन्याम
गज मुक्ता गज सर्वे मृगनाथ जामचकर कस्तूरी अगोकर्णम धेनु रोजनम वंश वृक्षे तुकाचीलो अगोमयाद्य दृश्यकोद्भवा ऋषि भाजा सुपच्छादि जन्म श्रेय तथा बुझे। जैसे सुक्ति सीप में होता है, मुक्ता गज के कान में होता है, और मिर्गी के नाभि में, मिर्ग हरिण के नाभि में जो है कस्तूरी होता है। कस्तूरी होने के कारण कस्तूरी में इतना महक होता है कि हरिण जो है उसको महक के देख करके और भागे हुए फिरता है कि यह महक कहां से मिल रहा है, लेकिन उसी के नाभि में ही है कस्तूरी। ये भी हरिण को जो है पता नहीं है कि मेरे नाभि में है। अगर हरिण को पता अगर चल गया कि मेरे नाभि में ये कस्तूरी है तो तुरंत जो है सो गिर करके मर जाएगा। इसलिए और गौ के कान में गोरोचन होते हैं, बांस में जो है वंशलोचन होता है, और गोमय में बिच्छू उत्पन्न होते हैं। गोबर में जो है सो बिच्छू का जन्म होता है। वैसे ही ऋषि की पत्नियों में पक्षी आदि का जन्म जानना चाहिए। कश्यप की पत्नियों में द्वितीय से दैत्य हुए, धनु से दानव हुए, अदिति के 12 पुत्र आदित्य हुए। उनके नाम है कि विश्ववान की पत्नी संज्ञा, शेष श्राद्ध देव मनु, जम और जमुना जुगल संतान हुई। संज्ञा विश्वकर्मा की पुत्री थी। सूर्य का तेज सहन न करने के कारण उसने तुरंगी का रूप धारण कर लिया, घोड़ी का रूप धारण किया। जिससे अश्विनी कुमारों की उत्पत्ति हुई है। विश्ववान की दूसरी पत्नी छाया से शनिचर का उत्पत्ति हुआ। सावर्णी मनु एवं तपस्वी नाम की एक कन्या हुई, जिसने राजा संवर्ण का पति के रूप में वर्णन किया। त्वष्टा का दैत्यों की छोटी भगिनी रचना के साथ विवाह हुआ, जिसने सन्निवेश और तेजस्वी विश्व रूप के 2 पुत्र उत्पन्न हुए थे। राजन, जब देवगुरु बृहस्पति ने इंद्र पर क्रोध होकर के देवताओं का परित्याग कर दिया था, तब देवताओं ने शत्रु पक्ष के मानने से इसी विश्व रूप को अपना पुरोहित बनाया था। राजा परीक्षित ने पूछा कि भगवान, देवताओं ने ऐसा क्या अपराध किया जिसने दुष्ट होकर के आचार्य बृहस्पति ने उनका पुरोहित त्याग दिया? सुखदेव जी कहते हैं कि राजा परीक्षित जी, एक समय इंद्र ने अपनी इंद्राणी के साथ सिंहासन पर विराजमान था। बड़ा विशाल दरबार लगा था। शीत गंधर्व नाट्य, विद्याधर आदि नाना प्रकार के अप्सराएं नाच रही थी। उसी समय दैव योग से बृहस्पति जी वहां आ पहुंचे। इंद्र ने उन्हें देख करके अपने आसन से नहीं उठा और न बृहस्पति गुरु को ही प्रणाम किया। बृहस्पति जी देख करके वहां से जो है सो इंद्र का घमंड देख करके वहां से चल दिए। इनके हो पुरोहिती करना बड़ा निंदित कर्म है। देखो, इंद्र का मैं गुरु हूं, पुरोहित हूं,
अब फिर भी आने के बाद मेरा अनादर कर दिया, आसन से नहीं उठ सका, कुछ बोला भी नहीं। इसलिए मैं आज से ही जो है इंद्र को छोड़ देता हूं। पश्चाताप हुआ, उन्होंने कहा है हो। तब इंद्र को सभा भंग हुआ, तब इंद्र को होश आया कि अरे बड़ा मैंने दुष्कर्म कर गया। हमारे बृहस्पति गुरु आए हुए थे, अब उनको मैंने अपमान कर दिया। इंद्र जो है बृहस्पति जी से मिलने चला क्षमा याचना करने के लिए। बृहस्पति जी जान गए और वहां से बृहस्पति जी चल दिए, दूसरा जगह निकल गए। सिंहासन से उठ करके किसी का व्युत्थान नहीं करना चाहिए। धर्म का वास्तविक स्मरण नहीं जानते। मैं अभी जाकर उनके चरणों पर मस्तक रख दूंगा। इसी प्रकार गुरुदेव को न देखकर उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ। धीरे धीरे हुआ समाचार असुरों को शांत पर पड़ गया। फिर तो देवताओं पर जो है असुर लोग चढ़ाई कर दिया, संग्राम छिड़ गई। अब दोनों में लड़ाई हुई, देवता लोग छीन भीन हो गए। ऐसे दशा में वह सर्प को क्या समझते थे। शुक्राचार्य ने अपने शिष्यों की सब प्रकार की शिक्षा दे रखी थी। उनकी गुप्त मंत्रणाएं भी बड़ी अभेद था, तुम उन्हें जान नहीं सकते हो। सत्य कहा है कि जिन राजाओं पर गौ ब्राह्मण एवं भगवान की अनुकंपा रहती है, उनका कभी अमंगल नहीं होता है। जब तक भगवान का दया नहीं होगा, जब तक अमंगल ही अमंगल रहेगा। और भगवान की अगर कृपा हो गया तुम्हारे ऊपर, तो फिर सारे अमंगल जो है अंधकार की तरह दूर हो जाएंगे। इसलिए अब तुम सब विश्व रूप के समीप जाओ, प्रार्थना करके अपना प्रोहिती कर्म करवाओ। सुखदेव जी कहते हैं, राजन ब्रह्मा जी से सलाह पर देवताओं को बड़ी संभावना मिली। वे प्रसन्नता से विश्व रूप को समीप गए और उन्हीं को प्रोहिती बनाए। इसी प्रकार विश्व रूप ने कहा, देवगण जब भी प्रोहिती बड़ा निंदित कर्म है, फिर भी आपको दुखी नहीं होने दूंगा। मैं आपका सहायक जरूर करूंगा, सहायता। राजा परीक्षित ने पूछा कि भगवान इंद्र ने जिसके प्रभाव से संग्राम में शत्रुओं को जीतकर त्रिलोकी के राज्य लक्ष्मी प्राप्त की। सुखदेव जी कहते हैं कि राजा इंद्र के नारायण कवच पूछने पर विश्व रूप ने बड़ा कहा कि हे देवेंद्र, हाथ पैर धोकर पृथ्वी धारण पवित्री धारण करके तुम उत्तर की ओर मुख करके आसन पर बैठ जाओ। अष्टाक्षर, द्वादशाक्षर और खड़क्षर मंत्रों से अंगन्यास और कर्मन्यास कर लो। तब भगवान नारायण का ध्यान करके इस कवच को धारण करो। यह कहकर के उन्होंने इंद्र को उस कवच का उपदेश दिया और भय का अवतार प्राप्त होने पर शरीर तथा संपत्ति की रक्षा के लिए इस कवच को धारण कर लिया। कवच वही नारायण कवच हो गया। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का इंद्र ने जाप किया, वही नारायण कवच कहा गया है। श्रवण नारायण जो है, नारायण ही जो है सो कवच है। इसलिए भगवान का नाम सदा गुणगान गाना चाहिए। श्रवण नारायण नारायण नारायण, श्रवण नारायण
रहना रहना तेरा 2 दिन जग में रहना तू हरि गुणगान कर ले 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 तेरा 2 दिन तेरा 2 दिन तेरा 2 दिन जग में रहना तू हरि गुणगान कर ले 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 गया हुआ वक्त फिर लौट कर न आएगा अपने किए पे बंदे खुद पछताएगा गया हुआ वक्त फिर लौट कर न आएगा अपने किए पे बंदे खुद पछताएगा तेरी मेरी छोड़ बंदे प्रभु गुण निकाले तेरी मेरी छोड़ बंदे प्रभु गुण निकाले अभी भी समय है को मना ले अभी भी समय है राजा राम को मना ले बुरा लगता है बुरा लगता है बार बार कहना तू हरि गुणगान कर ले 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 तेरा 2 दिन तेरा 2 दिन तेरा 2 दिन जग में रहना तू हरि गुणगान कर ले 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 आया है अकेला जग में जाएगा अकेला 2 दिन की जिंदगी है 2 दिन का मेरा आया है अकेला जग में जाएगा अकेला 2 दिन की जिंदगी है 2 दिन का मेरा और देखिए भाई जो भी यहाँ आए हैं इस धरती पे उसे में एक न एक दिन जाना ही है तो किस प्रकार से सभी का हाथ ऊपर होना चाहिए और मीठे मीठे ताली बजाते हुए अरे भाई बंधु संगे साथी काम नहीं आएंगे भाई बंधु संगे साथी काम नहीं आएंगे उन्हें चाहते हेरे मोदी करे रह जाएंगे उन्हें चाहते हेरे मोदी करे रह जाएंगे मत देर करे मत देर करे मत देर करे बाकी अपना तू हरि गुणगान कर ले 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 तू हरि गुणगान कर बोले कृष्ण भगवान के गुरुवंशी वाले के भागवत पुराण के सुखदेव जी महाराज के अब जो है राक्षसों से इंद्र से लड़ाई जब छिड़ गई तो इंद्र ने जो है सो हार गया। वृत्तासुर से जब लड़ाई छिड़ा तो वृत्तासुर मारा नहीं गया।
तब सभी देवता लोग इकट्ठा होकर के विष्णु को आवाहन किए। विष्णु जी आ गए। कहन कहो इंद्र क्या बात है? कहन की वृत्तासुर ऐसे नहीं मारा जाएगा। वृत्तासुर को वरदान है, तुम दधीचि ऋषि के हड्डी का जो है वज्र बनाओ, उसी से उसकी मृत्यु होगी, अन्यथा तुम उसकी मृत्यु पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते हो इंद्र। तब जाकर के दधीचि ऋषियों से उनका हड्डी मांगने गए। कहें कि इंद्र, मनुष्य को मरने के बाद कितना तकलीफ होता है तुमको ये मालूम है? तुम मेरा हड्डी मांगने आए हो, तो जब तक हम मरेंगे नहीं तो तुम मेरा हड्डी से आओगे। कहेंगे अच्छा कोई बात नहीं है, अगर तुम्हारा मेरा हड्डी है, याचना करने आए हो, मांगने आए हो, तो मैं देने के लिए भी तैयार हूं। वही दधीचि ऋषि अपना जो है आंख बंद किए और अपनी जो है आत्मा को ब्रह्मांड पर चढ़ा लिए, भगवान में लीन कर दिए और उनका जो है दिव्य ब्रह्म में लीन होकर के मस्तक फाड़ करके और विष्णु लोक को चल दिए। और शरीर जो है यहाँ उनका गिर गया और वही शरीर के वज्र ले जा करके बनवा करके इंद्र ने जो है वज्र से जो है राक्षसों वृत्तासुर को वध किए। वृत्तासुर को वध किए। तब जो है नाना प्रकार के फिर आकर के इंद्र जो है अपने सभा में आ गए। फिर सभी देवताओं को राजपाट दे दिए और अप्सराओं के नृत्य गान में मस्त रहते थे। आज लोग जो है भगवान की भजन में जो है सो भूल जाता है। अगर कोई कहता है कि भगवान की भजन करो तो कहता है कि अरे चलो ये तो बेकार बैठे बैठे इसको कुछ आता नहीं है, हमारा दुनिया भर का काम है। अगर अपने पड़ोसी की यहाँ अगर कोई फंक्शन है, उसका जमाई आ गया तो वहां बढ़िया साड़ी पहन करके जाके उसके घर में नाचना शुरू कर देगा। लेकिन भगवान के भजन में जो है नहीं मन नहीं लगाएगा। क्यों? तो इस पर कहा गया है पंछीड़ा लाल आछी पढ़ो रे उल्टी पाके, पंछीड़ा लाल आछी पढ़ो रे उल्टी पाके, पंछीड़ा लाल आछी पढ़ो रे उल्टी। मालिक ने कैया भूल गयो तो लख चोरा से काटे, मालिक ने कैया भूल गयो लख चोरा से काटे, पंछीड़ा लाल आके पढ़ो रे उल्टे पाके, पंछीड़ा लाल आके पढ़ो रे उल्टे पाके। अरे भरी जवानी जोर जोर कर माया कर ली काटे, भरी जवानी जोर जोर कर माया कर ली काटे। एक दिन तेरो आयो बुढ़ापो आँखन में ले बाजी, एक दिन तेरो आयो बुढ़ापो आँखन में लो लाठी, पंछीड़ा लाल आके पढ़ो रे उल्टे पाके, पंछीड़ा लाल आके पढ़ो रे उल्टे पाके। मालिक ने कैया भूल गयो तो लख चोरा से काटे, मालिक ने कैया भूल गयो लख चोरा से काटे, पंछीड़ा लाल आके पढ़ो रे उल्टे पाके, पंछीड़ा लाल आके पढ़ो रे उल्टे पाके, पंछीड़ा लाल आके पढ़ो
बदन बनायो माटी जीव जंतु ने खा खा करके बदन बनायो माटी जीव जंतु ने खा खा करके बदन बनायो माटी अपने स्वार्थ के कारण कितनों को गर्दन काटी अपने स्वार्थ के कारण कितने को गर्दन काटे बंधे आला आगे मारो रे मुझे आगे बंधे आला आगे मारो रे मुझे मालिक ने कैया भूल गयो तो लख चौरा से काटे मालिक ने भूल गयो कैया चौरा से काटे बंधे आला आगे मारो रे मुझे आगे बंधे आला आगे मारो रे मुझे आगे बंधे आला आगे मारो रे मुझे हाँ तो आजकल क्या है कि अपने को जो है रावड़ी खाता है दाल भात सब्जी बढ़िया से खाता है अगर कोई मांगने वाला साधु ब्राह्मण आ गया तो उसको क्या देता है जो घर में खट्टा रखा हुआ है रावड़ी वो उसके पात्र में डाल देता है तो उस पर कहा गया है कि आपे खावे खर चूरमा भात भात और भाते अपने खाए खीर चूरमा भात भात और भाते ये अपने खाए खीर चूरमा भात भात और भाते आए साधु राने गाले देखो रावण खाती आए साधु राने गाले देखो रावण खाते बंतेरा आते बनो रे मुझे पाते बंतेरा आते बनो रे मुझे मालिक ने कैया भूल गयो लख चौरा से काटे मालिक ने कैया भूल गयो काटे काटे आला आते मारो रे मुझे काटे काटे आला आते मारो रे मुझे राम नाम में पुन देवैया राम नाम में खाकी राम नाम में कौन लेवे राम नाम में खाकी पारोसी घर आवे जमाई बांध घूंघरो नाची पारोसी घर आवे जमाई बांध घूंघरो नाची बांधे आला आजे मारो रे मुझे आगे बंधे आला आजे मारो रे मुझे मालिक ने कैया भूल गयो लख चौरा से काटे मालिक ने भूल गयो लख चौरा से काटे बंधे आला आजे मारो रे मुझे आगे बंधे आला आजे मारो रे मुझे अरे घर में माता पर घर माता पानी खाते घर में माता पर घर माता पानी खाते या माता तन याद आवेगी जब पड़ेगी साथी ई माता जब याद आवेगी जब पड़ेगी माते पाते आगे मारो रे मुझे पाते आला आगे मारो रे मुझे मालिक ने कैया भूल गयो लख चौरा से
बदया सभी घाटे नाथ कबीर सुनो भय साधु व्यापन एक दिन सबको जानो परसी निमतल की घाटी एक दिन सबको जानो परसी निमतल की घाटी पंजीरा ना आचे पारो रे बोल दे पाचे पंजीरा ना आचे पारो रे बोल दे पाची मार के दे गैया भूल गयो लखनौरा से खाते मार के दे गैया भूल गयो तो लखनौरा से खाते पंजीरा ना आचे पारो रे बोल दे पाची 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 हरे कृष्ण भगवान की जय और मुकुट बंदे वाले की जय भागवत पुराण की जय सुखदेव जी महाराज की जय सुखदेव जी कहते हैं कि राजा परीक्षित जी बेतासुर की ऐसी रोशन बानी सुन करके अब दोनों में जो है संधि कर गया और जो है बेतासुर को मारा ही चला गया और राक्षसों की और इंद्र का लड़ाई जो है सो बंद हो गई। सब राजा देवताओं लोग को अपना अपना लोक के स्थान भी मिल गया। इस पर मैं तुम्हें एक इतिहास बता देता हूं, ध्यान से सुनो। एक समय एक राजा भोज ने कालिदास को अपने पत्नी का जो है चिन्ह बनाने के लिए कहा। कालिदास ने जो है राजा भोज की पत्नी का जो है चित्र बनाया। कलम का स्याही लेकर के सरस्वती का जब ध्यान किया, आंख बंद किया, तो उसकी जंघा पर जो है एक बूंद स्याही गिर गया। इससे उसका पूर्ति हो गया, क्योंकि रानी की जंघा पर तिल था, इसलिए स्याही गिर जाने से और उसका चित्र पर जो है दिखाए राजा भोज को, कहेंगे वो कहेंगे ये स्याही कैसा गिरा, कहेंगे राजा रानी का जो है जंघे पर तिल है। कहेंगे तुमको कैसे मालूम हुआ? ये लगता है, हो सकता है कि इससे और रानी से दोनों को संबंध हो गया, इसलिए कालिदास को जो है सो राजा भोज नगर से निकाल दिया। कालिदास जो है एक बुढ़िया के पास रहते थे, लड़की के रूप में बने हुए। अब राजा भोज जो था वह शिकार खेलने वन में चला गया, तो रास्ता भूल गया। रास्ता भूलने के बाद जो है वह एक पेड़ पर जो है चढ़ गया। शाम का बेला हो गया, कहीं अब शाम को जाएंगे क्या? उस वृक्ष पर जो है एक बंदर रहता था। राजा कहेंगे भैया बंदर, हम दोनों मित्र हो जाते। बंदर कहेंगे यहाँ बाघ आता है, अभी रात में बाघ आवेगा, कहीं तब कहीं हम दोनों को खा जाएगा। हमको तो नहीं खाएगा, हम तो इस पेड़ से उस पेड़ कूद के चल जाएंगे, लेकिन तुमको तो खा जाएगा, इसलिए पेड़ से उतरना मत। कहेंगे अच्छा।
रात हुआ, कहेंगे हम लोग दोनों मित्रता कर लो भाई। कहेंगे ठीक है, मित्र द्रोह नहीं करना चाहिए। दोनों मित्र बन गए। और रात में जब हुआ तो रात में बाघ आया। बाघ बोलता है राजा से कि वो मेरा जो है आहार है उसको नीचे दे दो हमको। राजा ने कहा कि हम नहीं देंगे, हम दोनों मित्र हो गए। कहीं कि नहीं दोगे तो तुम उतरने पर तुमको हम फायदे करेंगे, छोड़ेंगे जान में, इसलिए तुम मेरा शिकार दे दो, तुमको कुछ नहीं करूंगा। राजा जो है, जब राजा को बाघ जब डराया तो बंदर को राजा धकेल दिया। धकेला तो वो जो है पेड़ को पकड़ करके लटक गया, भूकंप मरने वाला था। बंदर ने श्राप दे दिया कि जाओ तुम कोढ़ी हो जाओ, कोढ़ी हो जाओगे। कहेंगे अच्छा, कहेंगे भैया अब तो मेरा भूल हो गया, तुम शराब दे दिया, लेकिन इस शराब से मुक्ति कैसे मिलेगा? कहेंगे 4 गो शब्द लिख लो, जी से मेरा। अगर इस चारों शब्द का अगर कोई अर्थ बता देगा तो तुम्हारा कोढ़ीपन छूट जाएगा। राजा जो है अब सवेर हुआ, बात को चला गया। राजा वह लिख करके और अपने दरबार में आ गया और बड़े बड़े पंडितों को बुला लिया। कहेंगे इसका जो है सो जवाब दो। वही कहेंगे इसका जो जवाब दे देगा हमको, उसको आधा नगर बांट देंगे हम। लेकिन बड़े बड़े विद्वान सब हार गए। अगर शास्त्र की बात रहे तो वहां बंदर की बात है। तो कालिदास जो है एक बुढ़िया के पास रहते थे। एक खबर मिल गया, कालिदास को मालूम हुआ। कहेंगे बुढ़िया तुम जाकर के कहा दो राजा को कि हमारे यहाँ एक पुत्री है, वो इसका जवाब दे सकती है। बुढ़िया गया, कहेंगे राजा इसका जवाब तो कोई नहीं दे सकता है। एक हमारे घर में एक लड़की हमारा है, वो भले जो है आपका उत्तर दे सकती है। कहेंगे जाओ उसको ले आओ। कहेंगे वो आवेगा ऐसे नहीं, जो 32 कहार वाला पालकी है उसको दे दिए तभी वो आएगी, ऐसे नहीं आवेगी वो। बोल दिया। क्या कमी था राजा भोज का, नौकर को जो है खबर किया कि भैया जाओ कहार लोग को बोल दो 32 कहार जिसमें लगता है डोली में, वही तेल लेकर के बुढ़िया के घर पर जाएगा और वहां से इसी कन्या को ले आएगा। कन्या के रूप में जो है सो वहां गया, 32 कहार का डोली में जो है सो कन्या बैठ गई। राजा के दरबार में आ गए। राजा जो है आसन पर बैठा है। कहीं कन्या कहो इसका जवाब दे सकता है? कहीं क्या है राजा? कहेंगी बी से मेरा। कहेंगी राजा इसमें कोई आपका ही चरित्र भरा हुआ है, आपका वन का चरित्र है, वहां से बंदर हुआ। और शेर से जो है सो सा से समुद्र पुल जो है सो पाप हुआ। राजा और मेरु से मेरु तुल्य, बी से विश्वासघात, जिसे बंदर से विश्वासघात आपने किए हैं, इसलिए और से सेतु बंद समुद्र के समान आपका जो है पाप है। किसी से मित्रता करके और आप जो है धोखा दें तो उससे बड़ा पाप कहीं नहीं है राजा। और आज से राजन भोज राजा भोज समझ गए कि अरे हमारा वन में जो है बंदर से जो मित्रता हुई और बंदर ने जो श्राप दिया, इससे जो है ये कैसे कन्या जान गई।
ये तो हमारा जो है कालिए जान सकता था, कालिदास, और तो कोई नहीं। कहीं भी हो सकता है ये कन्या के रूप में कालिदास ही ना हो। राजा जो है कालिदास के चरणों पर गिर गया कन्या के, कहीं की कालिदास क्षमा करो, हमसे बड़ा भूल हो गया था, तुमको हम अपने नगर से निकाल दिया, मेरे भूल को क्षमा करो। तुमने आज अगर नहीं होता तो मेरा जो है ये कोई पन नहीं छूटता। फिर राजा को जो है प्रश्न का उत्तर बता दिए कालिदास, और राजा जो है कोर से मुक्त हो गए और वृत्तासुर का वध हो गया। तब इंद्र ने जो है वृत्तासुर को वध किया। इससे करने से राजा मान्यता हुआ हाथ में। इसी प्रकार कैटमा, सूर्य आदि प्रलय, निष्काम, एक भीषण गर्जना भी आज क्रोध होकर के बड़ा पापी इंद्र, अब तुम पर इंद्र ने उल्का के समान आकाश से वृत्तासुर की विशाल भुजा को उड़ा दी। वृत्तासुर मारे क्रोध से तमतमा उठा और ऐरावत के मस्तक पर मारा। वृत्तासुर के तीव्र प्रहार से इंद्र का वृत्तासुर के इस प्रकार की योद्धाओं में प्रशंसा की, किंतु इंद्र ने संकट पर देवता, सिद्ध, गंधर्व, विद्याधर आदि हाहाकार चिल्ला उठे। तब इसने जय का पराजय किसी की होगी यह कहना कठिन है। तब कहा कि अरे इंद्र, इधर तो देख, तूने मेरी शस्त्र तथा भुजा भी काट डाला है। फिर भी सुखदेव जी कहते हैं कि राजन वृत्तासुर के इस प्रकार निष्कपट एवं सत्य वचन सुनकर इंद्र ने वज्र का उठा लिया और वृत्तासुर के धैर्य की प्रशंसा करके कहा कि हे दानव, तुम सचमुच सिद्ध पुरुष हो, तभी तो तुम्हारी भगवान में निष्ठा है, माया को जीत लिया है एवं तुमने असुर भाव का त्याग करके अब कोटि में पहुंच गए। हे राजन, इस प्रकार धर्म जिज्ञासा से परस्पर वार्तालाप करते हुए महापराक्रमी इंद्र और वृत्तासुर दोनों आपस में पुनः युद्ध भी किया। उनकी दोनों बाहुओं से उनके सैनिकों ने नीचे का ओट पृथ्वी में दबा करके अंतर ध्यान हो गया। पादचारी पर्वत के समान वह पृथ्वी को कंपित करता हुआ इंद्र के समीप गिर गया। यह देखकर महर्षि सहित वह देवता इसे आकाश में फिर कठिनाई से वृत्तासुर का सिर काटकर धड़ से पृथ्वी पर गिरा दिया। उस समय शरीर से एक ज्योति निकली जिसे देखते अदृश्य हो गया। इस प्रकार से नगाड़े बजने लग गए। वृत्तासुर इंद्र की सुखदेव जी बोले कि राजन, वृत्तासुर के मारे जाने पर ठीक है गंधार में राजा बलि भी हुए थे। राजा बलि भी दैत्य ही थे, राक्षस ही थे, फिर भी भगवान की भजन में निष्ठा रखा करते थे। राजा बलि स्वर्ग को जीत गया। राजा बलि जो है स्वर्ग को जीत लिया था और वह यज्ञ कर रहा था। उनका गुरु शुक्राचार्य थे। शुक्राचार्य जी वहां यज्ञ करवा रहे थे राजा बलि से। राजा बलि से जब यज्ञ करवा रहे थे उसी समय भगवान वामन देव अवतार लेकर के राजा बलि को छलने के लिए चले, क्योंकि राजा बलि इतना बलि था कि वह देवताओं का स्वर्ग तक छीन लिया था। सभी पृथ्वी का राज्य छीन करके एक छत्र
के राज कर रहा था राजा बलि। लेकिन भगवान विष्णु ने कहा कि ओ देवता लोग त्राई त्राई मच गई। भगवान विष्णु को पास गए, कहीं देवता लोग तुम अपने अपने स्थान पर चले जाओ, हमको मालूम है कि राजा बलि धर्मात्मा है, फिर भी हम राजा बलि को छल करके तुम लोग को स्वर्ग और पृथ्वी हम तुम लोग को दिलवा दूंगा। अब भगवान जो है राजा बलि, यहाँ भगवान वामन रूप लेकर के एकदम बौना रूप में जन्म लिए, जन्म लेकर के और त्रिपुंड जो है सो लगा करके मस्तक पर, और राजा बलि को छलने के लिए चले। लंगोटी पहन करके और एक छाता ओढ़ करके और हाथ में कमंडल लिए साधु का भेष धारण करके राजा बलि को दरवाजे पर छलने के लिए चल दिए। जब राजा बलि को दरवाजे पर जब पहुंच गए तो कहीं की जाओ राजा बलि को कहा दो, एक ब्राह्मण आए हुए हैं, आपसे कोई दान मांग रहे हैं। जाकर के कहा कि राजन, एक ब्राह्मण जो है सो आए हुए हैं दरवाजे पर, वह जो है आपसे कुछ दान मांगना चाह रहे हैं। कहें कि इनको भीतर ले आओ, अंदर ले आओ बुला करके ब्राह्मण को। अब वामन भगवान जब वहां पहुंचे अंदर में, तो राजा बलि बैठा था, शुक्राचार्य बैठे थे। अब वह जो है शुक्राचार्य बैठे, राजा बलि गए। राजा बलि जो है सब वामन भगवान को प्रणाम किया, कहेंगे ये ब्राह्मण देव क्या चाहिए। कहेंगे राजन, हमको 3 पग भूमि चाहिए। कहेंगे महाराज धन दौलत मांग लीजिए, आप खाइए पीजिए रहिए, 3 पैर पृथ्वी में आप क्या क्या कीजिएगा, कुछ और ज्यादा जमीन मांग लीजिए जगह। कहें कि नहीं राजन, अब कितना दिन का समय है हमको, अब ज्यादा दिन का हमको समय नहीं है। अब तो बहुत थोड़ा सा समय रह गया, इसलिए हमको 3 प्रकार पृथ्वी जगह चाहिए बैठने के लिए, तपस्या करने के लिए, भगवान का भजन करेंगे हम। और हमको क्या करना है पृथ्वी लेके। कहेंगे महाराज ठीक है, जब आपका यही इच्छा है तो 3 पग पृथ्वी लीजिए। शुक्राचार्य कहा, अरे राजा बलि तुम क्या देख रहे हो, ये ब्राह्मण नहीं, ये स्वयं नारायण आए हुए हैं, और 3 पग में जो है सो तीनों लोग को नाप लेंगे, फिर जगह तुम कहां दोगे, 2 पग में नाप लेगा। इसलिए ये देना स्वीकार, 3 पग मत करो। राजा बलि कहे कि महाराज हम धर्मात्मा बन सके हैं और सदा धर्म ही करूंगा, मांगने वाले को कभी विमुख नहीं लौटाऊंगा। अगर स्वयं नारायण अगर हमसे मांग रहे हैं 3 पग पृथ्वी, तो मैं देने के लिए उनको तैयार हूं। शुक्राचार्य कितने मना किए, लेकिन वो नहीं माने। कहीं पर राजा संकल्प लीजिए, कहीं कि हाँ लीजिए जल हाथ। वही शंख में जो है जल भर करके राजा बलि को हाथ में दिए, तो शुक्राचार्य जो है छोटा रूप बना करके शंख में घुस गया। अब भगवान वामन जो है उसको कहें कि राजन अब जल हाथ में गिराइए संकल्प का। जब जल गिराने लगे तो जल ही नहीं गिर रहा है, शुक्राचार्य ने जले को रोक दिया, शंख का जो है चोटी में हेर के।
भगवान नारायण जो है सो वामन भगवान कहेंगे राजा बलि जल नहीं गिर रहा है तो संकल्प कैसे होगा? कहीं देखे जरा संग वही पूस की आसन पर थे, वही है वो पूस का आसन खींच करके और टोटी में जो है सो छेदा कर दिए। जैसे पूसा जो है सो उसमें डाले कि शुक्रा का जो शुक्राचार्य को बायां आंख फूट गया और शुक्राचार्य निकल करके भागा जान लेकर के, कहेंगे बाप रे क्या हो गया। फिर भगवान जो है हाथ में जल लिए और हाथ में संकल्प का जल लेते हुए भगवान को जो है सो रूप बढ़ गया। एक पैर जो है पाताल तक चला गया, एक पैर जो है स्वर्ग के ओर चला गया। जब स्वर्ग ब्रह्मा को जब वहां पहुंच गया ब्रह्मलोक में, ब्रह्मा कहेंगे वो विष्णु का वामन अवतार हो चुका है, राजा बलि को छल करने गए हुए हैं। वही वामन भगवान जो है राजा बलि का लेकर के, और वही जब विष्णु लोक में जब पहुंचा ब्रह्मलोक में, तो ब्रह्मा जी उनका विष्णु का चरण धो करके अपने कमंडल में रख लिए। वही आज जो है विष्णुपदी गंगा इनका नाम है। और भागीरथी गंगा इसलिए पड़ा कि भागीरथ अपने जो है पूर्वजों को उद्धार करने के लिए गंगा को जो है वहां से ला करके और समुद्र में ले जाकर अपने पूर्वजों को जो उद्धार किया, इसलिए भागीरथी गंगा विष्णुपदी पड़ गया। उसके बाद जब एक पैर से जो है पाताल नाप लिए, एक पैर से स्वर्ग, और कहें कि राजा बलि 3 पग कहाँ है? 2 पग से तो हमारा नाप हो गया, अब 3रा पग का स्थान दो। राजा बलि ने कहा कि महाराज अब 3रा पग के लिए तो हमारा है कहाँ, मेरा मस्तक है, नाप लीजिए। वही भगवान जो है उसके मस्तक पर जो है वही जो है सो 3रा पग जो है राजा बलि के मस्तक पर दे करके पाताल की ओर चला दिए। और वहां राजा बलि को कहीं वरदान मांग लो, कहीं कि भगवान अब एक मूर्ति जो है हमारे पास रहे, एक मूर्ति जो है वामन भगवान राजा बलि के पास पाताल में रहते हैं, और एक मूर्ति जो है उनका स्वर्ग में रहते हैं। बोले वामन भगवान के तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत हर तेरे झोली, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत हर तेरे झोली, भगत हर तेरे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान कि जब जब तेरी रहेगी साथ, भगत हर तेरे झोली। गावति नकारकाय रिष्णे में युवतिनो बृहस्पते ददातु कस्तूरे तिलकां ललाटपटले तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत हर तेरे झोली, भगत हर तेरे
झोली भगत भर दे झोली तेरा होगा बड़ा साथ जुग जुग तेरी रहेगी साथ भगत भर दे झोली भगत भर दे झोली तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे झोली बोले वामन भगवान की अवश्य अवश्य बोले वामन भगवान की वामन भगवान आपके पास छोड़ने आए सत्य वामन भगवान आपके पास आ रहे आदि भिख मांगने आया तेरे घर भिख मांगने आया तेरे घर जगत पालन हारा रे जगत का पालन हारा करी तेरे मुझे पहचान करा दो जुग जुग रहेगी साथ भगत भर दे झोली भगत भर दे झोली तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे झोली भगत भर दे झोली तेरा होगा बड़ा शांति जुग जुग तेरे रहेगी साथ भगत भर दे झोली भगत भर दे झोली तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे झोली भगत भर दे झोली आज लौटा दे सर्वत अपना मान ले कहना मेरा आज लौटा दे सर्वत अपना मान ले कहना मेरा मिट जाएगा पल में तेरा जन्म जन्म का तेरा रे जन्म जन्म का तेरा तू छोड़ सकल अभिमान कर ले तू अपना दान भगत भर दे झोली भगत भर दे झोली तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे झोली भगत भर दे तेरा होगा बड़ा एहसान जुग जुग तेरे रहेगी साथ भगत भर दे झोली भगत भर दे झोली तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे झोली भगत भर दे झोली भगत भर दे झोली बुद्धि है करती सारी डोला लगन है सारा डोलती है सारी धरती डोला लगन है सारा बुद्धि मांगने आया तेरे घर बुद्धि मांगने आया तेरे घर जगत का पालन हारा रे जगत का पालन हारा तू कर ले जला के काम कर ले तेरी रहेगी साथ भगत भर दे झोली भगत भर दे झोली तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे
भजते जोगी भगत भजते जोगी भगत भजते जोगी भगवान भगत भजते जोगी भगत भजते जोगी भगत भजते भगत भजते बोले कृष्ण भगवान की जय। अब सौंप दिया इस जीवन को सब भार तुम्हारे हाथों में। सौंप दिया इस जीवन को सब भार तुम्हारे, सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन के सब भार तुम्हारे। जब राजा बलि अपने गुरु राक्षस के साथ यज्ञ कर रहे थे, तब विष्णु भगवान ने बलि अवतार लिया और वो राजा बलि से 3 पग भूमि मांगने लगे। राजा बलि उठकर दान करने चले गए क्योंकि वो बहुत बड़े दानी थे, लेकिन उनके गुरु ने उन्हें रोका, कहा कि ये विष्णु हैं। तो राजा बलि ने कहा, ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मेरे दर पर स्वयं विष्णु जी आए हैं, मैं उन्हें खाली हाथ नहीं आने दूंगा। फिर वो बलि के पास गए। फिर राजा बलि ने कहा, मुझे 3 पग भूमि चाहिए। तब विष्णु जी ने कहा कि मुझे 3 पग भूमि चाहिए। तो राजा बलि ने कहा, ठीक है प्रभु, लेकिन आप इतने छोटे हैं, आप 3 पग भूमि कैसे ले पाएंगे? 10-11 ले लीजिए। तो राजा बलि ने कहा, ठीक है प्रभु, जैसी आपकी इच्छा। फिर वामन अवतार विशाल रूप लेके 1 पग में समस्त पाताल नाप दिया, दूसरे पग में संपूर्ण जगत नाप दिया। जब तीसरा पग रखने को कोई जगह शेष नहीं रहा, तो उन्होंने राजा बलि से कहा कि अब तो 1 पग भूमि रखने के लिए जगह नहीं है, क्या मैं उसे माफ कर दूं? तो राजा बलि ने कहा, नहीं प्रभु, आप मेरे शीश पर अपना 1 पग भूमि रख दीजिए। तब विष्णु जी ने 1 पग भूमि अपने पैर से राजा बलि को पाताल में भेज दिया। क्या नाम है बादशाह का? क्या नाम है? कुमार शाह। वाह, कुमार शाह के लिए एक बार जोरदार तालियां। छोटा बच्चा बहुत अच्छी बात बताया, जोरदार तालियां। धन्यवाद।